सबसे पहले सबका था कि हमें हेल्दी रहना है, हेल्थ अच्छी रहे, और सेकंड है कि हमें इनकम भी आनी चाहिए। तो हेल्दी हम खा तो रहे हैं, हेल्दी है, न्यूट्री चार्ज भी सब लोग ले रहे होंगे, हेल्दी है। लेकिन कई बार क्या होता है, महिलाएं क्या कर रही हैं कि खाना पीना सब यहाँ से ले रही हैं, न्यूट्री चार्ज यहाँ से ले रही हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स वो बाहर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब लिपस्टिक में इतना केमिकल होता है कि आप भले यहाँ का हर चीज़ अच्छा ले रहे हो, आप न्यूट्री चार्ज भी ले रहे हो, लेकिन कंटिन्यू रेगुलर आप अगर लिपस्टिक लगा रहे हो केमिकल वाली, तो आपके बॉडी में केमिकल तो जा रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम हेल्दी हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और मोस्ट ऑफ द यहाँ पर ज़्यादातर आरसीएम में आप देखेंगे जितनी भी महिलाएं बाकी सारा प्रोडक्ट्स यूज़ करें, लेकिन लिपस्टिक महंगी लग रही है तो वो बाहर से ले रहे हैं। और मुझे लगता है अगर बाकी प्रोडक्ट्स आपको महंगे नहीं लगते तो लिपस्टिक भी बिल्कुल महंगी नहीं है। पहली चीज़ तो ये वेगन है, मतलब लिपस्टिक है, हाँ, वो केमिकल कोई भी प्रेजर्वेटिव कोई भी हार्मफुल केमिकल कुछ है ही नहीं। अगर हम दावा कर रहे हैं कि आपका हम हेल्थ पे बात करते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है, तो लिपस्टिक कैसे आ सकती है? तो लिपस्टिक हो गया, उससे भी हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है। नेल पेंट है, उससे भी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है। कॉम्पैक्ट क्रीम भी अगर हम लगाते हैं तो स्किन पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो हमारी स्किन पे रह जाता है। सिंदूर जो लगाते हो, यहाँ से बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है लिक्विड सिंदूर में मोस्टली, तो सिंदूर भी उस तरीके से। आई कैटेगरी में ऑलमोस्ट जितना भी कॉस्मेटिक है वो पूरा फुल ऑन केमिकल का होता है, लेकिन हमारे ब्रांड में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो मुझे लगता है कि कीसोल को भी पूरा यूज़ करना चाहिए, वो कॉस्मेटिक्स हो। और हाइजीन तो बहुत ज़्यादा मेन है, हाइजीन में तो कोई डाउट ही नहीं। आप लोग यूज़ करते हो हाइजीन के प्रोडक्ट? पैड और इंटीमेट वॉश दोनों घर के जेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, आपके कर रहे हैं। और लॉन्जरे आप भी कर रहे हो? लॉन्जरे आप नए हैं, ये मैडम नए हैं? ओके, लॉन्जरे भी यूज़ कर रहे हैं। टीम में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? आपकी भी टीम में होंगे? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स करते हैं। अच्छा, ओके, सभी यूज़ करते हैं, मतलब सब हम लोग। डिस्प्ले वॉल और अच्छा है निकल आपका? के सारा करते आपका डिस्प्ले वॉल है? हैं। मम्मी के नाम से है, कहाँ पे? यूपी से अभी। अच्छा, यूपी। ओके ओके। और ये आपकी टीम में कितने लोग लॉन्जरी यूज़ कर रहे हैं? सारे लोग नहीं कर रहे होंगे ना? नहीं कर रहे हैं। तो वही हमें सबसे पहले ना क्या करना है कि देखो, इसमें तो लोगों ने स्विच कर लिया है, और मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, इससे ज्वाइन होकर आ रहे हैं, ये अपने आप जा रहा है। हमें अब मेहनत किस में करनी है? इस पे लाने की, क्योंकि हम सबको पता है कि इसमें ईजिली है, तो इसमें आने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग है, तो अगर न्यू ज्वाइनिंग आप इस कैटेगरी से कराते हैं तो 100% श्योरिटी है कि वो इस कैटेगरी के साथ पूरा आरसीएम कवर कर लेंगे। लेकिन अगर वो आरसीएम के बाकी प्रोडक्ट्स के साथ है तो इस कैटेगरी में आने में बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि लोगों को इस कैटेगरी के बारे में समझाना है। बाकी प्रोडक्ट्स हमारे निकल रहे हैं, अच्छी बात है, हमने काम कर लिया, लेकिन अब हमें फोकस करना है कि इस पे से। क्योंकि अगर आप लोग भी किसी को बोलते हैं हेल्दी रहने के लिए ये चीज़ें सारा कुछ इसमें नेचुरल आता है, और वो मेकअप अगर बाहर का यूज़ कर रहे हो और उनको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्वेश्चन आपके पास ही आकर करेंगे ना, हम तो सारा आरसीएम का यूज़ कर रहे हैं फिर भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा है, बहुत सारी महिलाओं को आज भी इंटीमेट एरिया रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। खुजली का प्रॉब्लम है, जलन का, इन्फेक्शन का, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, और बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस निकाले जा रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है? वो आरसीएम यूज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये सारी कंटिन्यू प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हाइजीन यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग देती हूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे आते हैं क्वेश्चंस कि ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हमें फोकस यहाँ पे करना है कि हमें पूरा कीसोल यूज़ करना। और जैसे कि अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, आपके यहाँ होता है करवा चौथ? नहीं होता है, तो आपके यहाँ करवा चौथ होता होगा, आपके यहाँ भी होता होगा। तो अभी जैसे करवा चौथ आ रहा है तो सभी लोग पूरा मेकअप में होता है, ऐसा तो उस टाइम पे तो कोई डाउट है ही नहीं कि हमें मेकअप नहीं करना है। तो हमें ये देखना है, या आप ये एक फ़ोकस कर सकते हो कि मेकअप यहाँ से जाए। मेकअप में कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रिजर्वेटिव नॉर्मली सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है, और प्रिजर्वेटिव से स्किन कैंसर जैसी बीमारी होती है। तो हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको बिना डरे और हमेशा लगा सकते हैं, रेगुलर लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बताइएगा, बहुत लोगों के माइंड में क्या होता है, अरे हमने कीसोल का लगाया, हमारा तो स्किन ख़राब नहीं होगा। फिर वो कीसोल का भी होता है, और कई लोग बाहर का भी क्या करते हैं, रात में मेकअप को लगा के सो जाते हैं।
तो अगर आप रात में मेकअप लगा के सोते हैं, आप कीसोल का भी अगर रात में मेकअप लगा कर सोगे तो स्किन ख़राब होगी ही होगी, क्योंकि हमारी स्किन पर हमने कुछ भी लगाया तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, स्किन केयर भी प्रॉपर करना है। अगर आपको बहुत लंबे समय तक जवान दिखना है, स्किन को हेल्दी रखना है, तो स्किन केयर प्रॉपर करना पड़ेगा। भले आप मेकअप मत कीजिए लेकिन स्किन केयर कीजिए। तो ये है। बाकी हाइजीन का, सैनिटरी नैपकिन के बारे में पता ही है, प्रॉपर हमारा 100% कॉटन लेयर के साथ है। अनाइन चिप प्लस एंटी बैक्टीरियल स्ट्रिप लगी हुई है जो बैक्टीरिया को मारता है, स्मेल को दूर करता है, आपको कंफर्टेबल फील कराता है। और कॉटन के साथ है तो ड्राइनेस जो है हमारा जेल बेस पे है, तो जैसे ही इसमें ब्लड आता है इंस्टेंट ड्राई हो जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और ब्रीदेबल है कि इसको लगाने के बाद भी हमारा प्राइवेट एरिया जो है वो सांस ले पाता है। मार्केट में क्या आता है, आप कितना भी महंगा ले लो प्लास्टिक का ही आता है, और प्लास्टिक से अगेन क्या प्रॉब्लम होती है, कैंसर की प्रॉब्लम होती है। तो आजकल जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है वो 2 रीज़न से आ रही है। एक तो वो मार्केट का प्लास्टिक वाला नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड इंटीमेट वॉश यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं या हम न्यूट्री चार्ज के बारे में बता रहे हैं, सब लोग बताते होंगे न्यूट्री चार्ज के बारे में, वो तो सबसे पहला जवान से अगर वर्ड निकलता है आरसीएम के लिए, अरे न्यूट्री चार्ज ले लो, ये मुझे पता है। तो जब भी आप किसी को न्यूट्री चार्ज दे रहे हैं ना, तो आप इंश्योर करें कि उसमें आपको ये प्रोडक्ट देना ही देना है, अगर आप हेल्दी रहने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका प्राइवेट एरिया साफ़ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियाँ हमें होंगी। तो आप न्यूट्री चार्ज दे रहे हो तो उसके साथ अगर फीमेल है तो ये वाला प्रोडक्ट दीजिए, अगर मेल है तो फिर ये वाला प्रोडक्ट दीजिए। लेकिन उसके साथ आपको ऐड करना ही करना है। जब तक हम ऐड नहीं करेंगे लोगों को पता ही नहीं लगेगा क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द भी कई लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता कि इंटीमेट वॉश क्या। आज भी लोग साबुन का यूज़ कर रहे हैं या बहुत सारी जगह है कि पानी का यूज़ कर रहे हैं। इंटीमेट वॉश मतलब कितने उम्र से शुरू कर देना चाहिए? और जब से एक लड़की को पीरियड से स्टार्ट हो, उससे पहले नहीं? उससे पहले तो हम सजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, 10 साल की एज है, बहुत ज़्यादा किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हल्का से एक बार करके वॉश करके कर सकते हो। लेकिन उसके बाद का जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपको क्या करना है, रात में इसको रात में भी यूज़ करना है, दिन में भी। दिन में जब सुबह नहाते हो आपको तब इसको यूज़ करना है। उसके बाद रात में सोने से पहले भी आपको इस प्रोडक्ट का यूज़ करना, अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपको अपने इनर वियर उतार के सोना है, पैंटी ब्रा दोनों। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स महिलाएं क्या करती, ब्रा तो उतार देती लेकिन पैंटी नहीं उतारती हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गर्ल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेल की भी बात कर रही हूँ। मेल्स का भी सेम है कि इसको रात में सोने से पहले यूज़ करना है और अपना अंडरवियर उतार के सोना है। क्यों सोना है, देखिए इसके 3 कारण हैं। एक तो जो हमने अंडरवियर सुबह से पहन रखा है, शाम तक में उसमें बहुत सारे पसीना भी आता है, कुछ ना कुछ डिस्चार्जेस होते हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ चुकी है। तो अगर हम इसको उतार के सोएंगे और धो के सोएंगे तो बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं जाएंगे। सेकंड चीज़ है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का होना ज़रूरी है, और हमारे इनर वियर टाइट होते हैं जिसके कारण अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर उतार के सोएंगे तो ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होगा। थर्ड है कि हमारे प्राइवेट एरिया को भी सांस लेने की ज़रूरत है, तो उतारते हैं तो हमें वैसे भी रिलैक्स लगता है कितना, तो इसलिए हमें अपने इनर वियर को उतार के सोना चाहिए। और अगर कोई छोटी बच्ची है, पीरियड्स स्टार्ट नहीं हो, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सेम यही कीजिए कि रात में पानी से अच्छे से धुलवा करके उसका इनर वियर उतार करके सुलवाएं। इनर वियर उतार के लूज़ कपड़े पहन के सोने, जो भी पहनते हो, सलवार है, लोअर है, निकर है, जो भी आप लोग पहनते हो, लेकिन एकदम लूज़ कपड़े पहन के। यही सेम मेल में भी करना है। आप अपने घर पे भी बता सकते हो, आपके घर में भी मेल होंगे, तो सेम यही चीज़ हमें मेल्स में भी करना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्मली सभी लोग आजकल अवेयर हैं, हम वॉशरूम जाने के बाद अपने प्राइवेट एरिया को खाली पानी से धोते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट पैंटी पहन लेते हैं और फिर वो पूरा गीला रहता है एरिया। तो अगर हम गीला छोड़ देंगे तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको ड्राई रखना भी ज़रूरी है। आप कोई भी एक कॉटन का कपड़ा रख सकते हो वॉशरूम में, अपने हल्के से पोछा और फिर अपना पैंटी पहनना। बहुत टाइट पैंटी नहीं पहनना है, जो आपका साइज़ हो, एकदम जो कंफर्टेबल हो, बहुत वही पहनना है। मैंने बहुत बार देखा है कि क्या करते, एकदम छोटा साइज़ भी होता है, हम पहन लेते हैं टाइट एकदम, तो हमें वो भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना, और ये सेम हमारा मेल और फीमेल दोनों में लागू होता है, तो इसलिए हमें इसको यूज़ करना। और मैंने बोला एक लड़की को पीरियड्स आई थिंक 11-12 साल से स्टार्ट होते हैं, 12 के हाँ जब भी, तो बॉयज़ की भी सेम एज ही रहेगी, 11-12 साल के बाद आप दे। आजकल 11 साल में भी स्टार्ट हो जा रहा है, तो 10
10 में भी हो जा रहा है। हाँ, आजकल बहुत छोटी एज में हो रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे ही मिल रहे हैं। मैंने ट्रेनिंग्स दी है, फर्स्ट ईयर 12th के बच्चे हैं जिनकी एज शायद 18-19 साल की ही होगी, इससे कम, उनका यूट्रस रिमूव करने को डॉक्टर ने बोला है। इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज की, समझ लीजिए हमारा जो एक था कि हम घर पे इस पे बात ही नहीं करते, हम बच्चों को बताते ही नहीं कैसे क्या करना है, जब वो अवेयर ही नहीं है, इसके बारे में अवेयर नहीं। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में ट्रेनिंग दी है जहाँ पर वो बाद में आकर मुझसे बोलते कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने लास्ट ऑप्शन दिया है कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। अब बताइए, ये प्रॉब्लम गर्ल्स में भी आ रही है, सिर्फ मैं ये नहीं बोली कि जो मैरिड वूमेन है उसमें ही आ रही है, ये सब में प्रॉब्लम आ रही है। एक तो मेरे सामने एक 21 साल की लड़की का यूट्रस रिमूव हुआ है जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू बढ़ रही है, क्योंकि स्कूल में भी वॉशरूम साफ़ नहीं होते, कहीं पे भी वॉशरूम हमें साफ़ नहीं मिलता। अभी यहीं पर ही जो वॉशरूम बनना, अगर पूरी भीड़ होती, 4-5 लोग चले जाते तो वॉशरूम हमें साफ़ नहीं मिलता, तो यहीं से बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी के साथ बैठे तो इस पर डिस्कशन ज़रूर करें। एक ये प्रोडक्ट, और महिलाएँ हैं अगर तो इसके साथ सैनिटरी नैपकिन भी, क्योंकि प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और सेम रेंज में मुझे लगता है मार्केट से सस्ता ही मिलता है, एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये हो गया। अगेन हम आते हैं लिपस्टिक पे। लोगों को लिपस्टिक्स बहुत महंगी लगती है, होता है ना, बहुत सारे लोगों का, अरे मैडम लिपस्टिक बहुत महंगी है ना। इनको लगती है। किनको? मैं पहली बार लेने आई ना तो ये कह रहे बड़ी महंगी है लिपस्टिक। मेरे सर में ही चक्कर आ गया। मैंने कहा मेरा क्या होगा। हमारे कहते हैं 69 रुपीस की वो है ये नेल पेंट, बहुत सस्ती है, 99 की है। नेल पेंट्स तो बहुत सस्ती, मुझे लगता है अगर हम आजकल मार्केट में लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा अवेयर हो गए हैं तो 50 रुपए की तो मार्केट में भी मिलती है, और अगर हमें यहाँ पर 60 या 69 की मिल रही है तो मुझे लगता है अगर 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा के हम ब्रांडेड लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। क्वालिटी है। आंटी आई थी, कह रही ये तो 80 मतलब 69 की इतनी महंगी नेल पेंट है। मैंने कहा महंगी हो, थोड़ा क्वालिटी तो होगी, वही जानना हमें जानना है ना। ओके, देखिए इसमें क्वालिटी क्या है नेल पेंट में। नॉर्मली देखिए हम मार्केट में लगाते हैं, अगर सभी ने लगाया होगा, ठीक है, आप कंटिन्यू 1 महीने लगा के देखिए, आप किसी से भी पूछेगा उनके नेल्स क्या होते हैं, येलो पड़ जाते हैं मार्केट के नेल पेंट से। ये नाखून जो होते हैं वो एकदम येलो पड़ जाएंगे अगर आप कंटिन्यू 1 महीने तक लगा कर रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, वो ब्रीदेबल नहीं होती, हमारे नाखून सांस नहीं ले पाते, और हमें पता है हमारे नाखून भी सांस लेते हैं, ठीक है, सांस नहीं ले पाएंगे। और इसमें इतना केमिकल होता है, बहुत सारी महिलाओं से आप पूछोगे वो क्या करेंगे, सीधे हाथ में नेल पेंट नहीं लगाते, उल्टे हाथ में लगाते हैं। मेरे तो दोनों हाथ में भी छूट गए, लेकिन दोनों हाथ में ही लगी, मैं हमेशा दोनों हाथ में ही लगाती हूँ। तो लेकिन ज़्यादातर हाउस वाइफ या फीमेल से आप पूछोगे, आपने देखा भी होगा सीधे हाथ में नहीं लगी है ना, सीधे हाथ के नेल्स बड़े हैं लेकिन उल्टे हाथ में है। आप शायद ऐसा करते हो। हाँ देखिए ये है। तो ये क्यों है, क्योंकि उनका मानना है अरे हम खाना बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो वो नेल पेंट उसमें जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है जाता है, छूट के हुए भी छूटता है तो जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो नुकसान देगा, हमारा हेल्थ ख़राब होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो वो उल्टे हाथ से भी निकल के जा सकती। लेकिन हमारे ब्रांड की नेल पेंट में क्या है, एक तो ये ब्रीदेबल है, ठीक है, हमारा नेल से वो सांस ले पाएगा, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। आप 1 महीने 2 महीने, आपको जितने महीने लगाना आप कंटिन्यू लगा के रखिए, नेल्स बिल्कुल भी येलो नहीं करता है आपका, बिल्कुल नेल्स आपके येलो नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अगर ये छूट के हल्का फुल्का खाने में जा भी रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ब्रीदेबल है, हमारा नेल सांस ले सकता है, ये अच्छी चीज़ है इसमें, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लगी रहती है, जल्दी ये चैप नहीं होती। मेरी ये आई थिंक 2 महीने पुरानी नेल पेंट लगी हुई है, या 1 महीना हो चुका है, मैंने बहुत पहले लगाई थी, नवरात्रों से पहले, मेरे को भी 1 महीने हुआ, नवरात्रों से पहले ही लगाई हुई थी, तब ये हल्की हल्की अब छोटी है, तो ये लॉन्ग टाइम रहती है, ये अच्छी चीज़ है। अगर आप समझा सकते हैं तो इस तरीके से समझाना बहुत है कि सीधे हाथ में क्यों नहीं लगा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप जहाँ ये पूछेंगे सीधे हाथ में क्यों नहीं लगाते, सारी लेडीज़ एक ही आंसर देंगी कि उससे खाना बनाना होता है, और वो छूट के जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम तो सीधे बोलते हैं आप इसको लगाइए दोनों हाथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और नेल्स येलो नहीं करेगा। और यही चीज़ हमारी लिपस्टिक में भी है। लिपस्टिक का भी आता होगा कि बड़ी महंगी है, तो मार्केट में तो 10 रुपये की भी लिपस्टिक देखिए मिलती है, तो उससे तो हम कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें पता है कॉस्मेटिक में सबसे ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है,
सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव का यूज़ कॉस्मेटिक्स में होता है। कई जगह एनिमल इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ होता है, हमारी लिपस्टिक्स वगैरह में एनिमल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसलिए अगर देखा जाए जो मॉडर्न्स लेडी हैं वो रोज़ा वगैरह में या नमाज़ पढ़ते हैं तो कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करते, और जो हिंदू हैं वो व्रत वगैरह रहते हैं तो लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते। तो हमारा जो है उसमें कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, आप इजीली उसको लगा सकते हो कितना भी लिप्स पेट के अंदर जाए। क्योंकि मुझे पता है लिपस्टिक को कोई जाके टिश्यू पेपर से रिमूव करके नहीं सोता होगा, वो रात तक छूट जाती है और हमें लगता है हमारी लिपस्टिक छूट गई है, ठीक है। तो वो जो पेट के अंदर जा रही है ना, तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। और आजकल के तो हमारे बच्चे भी हैं, उनको सबसे ज़्यादा शौक़ होता है नेल पेंट और लिपस्टिक लगाने का, सबसे ज़्यादा शौक़ होता है। तो आप अगर ये लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे इसकी। और स्किन केयर, और हमें जो है अपने स्किन के ऊपर स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अरे मैं तो कुछ भी नहीं लगाता, या मैं कुछ भी नहीं लगाती, या मैं मेकअप ही नहीं करती, और बहुत प्राउडली बोलते हैं। तो मेकअप करना, देखिए ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक तो आपके फीचर्स, आपकी ब्यूटी इन्हेंस होती है, दूसरा आपका जो स्किन होता है ना वो सेफ़ रहता है। अभी हम बाहर आए हैं, बाहर धूल मिट्टी भी है, धूप भी निकली, अगर हमने स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया तो धूप या धूल मिट्टी या बैक्टीरिया डायरेक्ट आपके स्किन पे अटैक करेंगे और आपका स्किन ख़राब होगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रोटेक्शन लगाया होगा तो आपका स्किन प्रोटेक्ट रहेगा उन चीज़ों से। इसलिए स्किन केयर करना है। स्किन केयर का जो एक मतलब वो होता है मेथड कि किस तरीके से स्टेप्स हमें फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप हमारा फेस वॉश होता है, नायसा का फेस वॉश आता है हमारे पास, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है, टोनर यूज़ करते हो आप लोग, ठीक है। ये सेकंड स्टेप होता है। ये क्यों करना चाहिए? जब भी हम फेस वॉश करते हैं, इस तरीके से मसाज करते हैं ना, तो जब भी हम इस तरीके से अपने स्किन पे मसाज करते हैं हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें इसका यूज़ करना चाहिए। हमारे रोम छिद्रों को मिनिमाइज़ करता है, स्किन पे इंस्टेंट बहुत अच्छा ग्लो लेकर के आता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो हमें सेकंड स्टेप ये है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है, या तो आप सीरम लगाते हो तो आप सीरम यूज़ कीजिए, डे सीरम। अगर आप सीरम नहीं लगाते हो, आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो मोरिंगा क्रीम। अभी गर्मी का टाइम है तो आप इन दोनों में से एक प्रोडक्ट लगाइए। सर्दी आएगी तो आपको क्या करना है, इसके बाद हमें सीरम लगाना है और सीरम के बाद हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है। और इसके बाद हमें इस प्रोडक्ट को लगाना है। लगाते हो आप लोग रेगुलर लगाते हैं? सर आप लगाते हैं डेली मुंह पे? फेस पे पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, हाथों को बचाना है, फेस को नहीं बचाना है। हाथ ज़्यादा बाइक में, हाँ हाँ हाँ। और हफ्ते में एक बार ना आप अपने हाथों पे स्क्रब कर सकते हो। जब हाँ जो है वो आप कर सकते हो, हाथों में अच्छे से स्क्रब करके, और जो हमारा मॉइस्चराइज़र है उसको अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसको डेली लगाना है। आप हाथ में लगाइए, आप मुंह पे लगाइए, लेकिन डेली लगाना है। आप घर के अंदर भी हैं तो भी इसको लगाना है, ये क्योंकि सिर्फ धूप से प्रोटेक्ट नहीं करता। जितनी महिलाएं हैं कुकिंग करती हैं, कुकिंग से जो हीट निकलती है उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। जो लाइटें जल रही है ना, हैलोजन, इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। आप सारा दिन लाइट के सामने बैठे होते हैं, ठीक है। और तीसरा है फ़ोन, सब लोग यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा स्किन फ़ोन से डैमेज होती है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को लगाना कंपलसरी है। आप कुछ लगाएं ना लगाएं, लेकिन एक सीरम या मॉइस्चराइज़र लगाने पर इस प्रोडक्ट को ज़रूर लगाएं, ये कंपलसरी। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ऐसा, इसको लगाइए, ज़रूर लगाइए, ठीक है। इससे आपका स्किन लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहेगा और जल्दी कोई कंसर्न नहीं आएगा। ये हो गया हमारा स्किन केयर का पार्ट। अब इसके बाद आपको जो भी मेकअप करना है, आप इसके बाद मेकअप कीजिए। आपको बीबी क्रीम लगानी है, आपको फाउंडेशन लगाना है। अभी करवा चौथ आ रहा है तो आप फाउंडेशन ले सकते हैं। इसके बाद अपने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद कॉम्पैक्ट, ब्लश, आई शेडो, काजल, लाइनर, लिपस्टिक जो भी है वो पूरा लगा लिया। तो ये चीज़ है वो कि आपकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। अब मैंने भी मेकअप किया है, मेकअप का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ओवर करो, मैंने एकदम नेचुरल ही किया। और मैं हमेशा ऐसा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेरा मेकअप हमेशा ही ऐसा मिलता है, ओवर कभी नहीं मिलता है। तो ये क्या है, नेचुरल मेकअप से क्या होता है, एक आपकी ब्यूटी भी इन्हेंस हो गई और आपको कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा था। मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं इतनी ठीक ठाक तो लगी रही हूँ कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने बोल सकती हूँ। अभी जैसे मैंने कुछ भी ना लगाया होता या मुझे लगता है यार मेरी स्किन अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट होता ही नहीं कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ।
तो यही कॉन्फिडेंट होता है जब आप दूसरों को समझाते हो। मेन कॉन्फिडेंट यही है, आपके फेस का जो या आपके बोलने का जो कॉन्फिडेंट है ना, वो ही सामने वाले को कन्विंस कर सकता है कि वाकई में आपके प्रोडक्ट में वो जान है। और एक और हमारे कीसोल का हीरो प्रोडक्ट है, वो ये है। कितने लोग यूज़ किया? आपने किया है इसको यूज़? आपने किया है? मैं तो सभी यूज़ किया है। बहुत अच्छी बात है, किया है ना। आप तो नए आए हो, ठीक है, आपने नहीं किया, इसको करके देखिए। देखिए ये फेशियल किट है, बहुत सारे लोगों को लगता है हमें नहीं करानी चाहिए, लेकिन कराना चाहिए महीने में एक बार। और ये हमारी बिल्कुल नेचुरल है, मोरिंगा की है। मोरिंगा पता है, सहजन की फली, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। पूरा ही नेचुरल, इसमें स्क्रब जो है वो यही वाला डाला गया है, ठीक है। सनस्क्रीन लास्ट स्टेप हमारी यही वाली है, बाकी मॉइस्चराइज़र है, जेल है, एक्टिवेटर है, ठीक है, ये है। तो आपको महीने में एक बार, अगर आपको अपनी स्किन को और ज़्यादा नेचुरली जो ग्लो करती है हमारी स्किन करना है, आपके स्किन पे कोई स्पॉट्स है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है, मतलब एजिंग के साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप महीने में एक बार ये करा लो। आपको आता है आप कर लो, नहीं आता है तो आप पार्लर में जाओ। आई थिंक मुझे लगता है अगर किट आपकी है तो वो 200 या 250 ऐसे चार्ज करती है फेशियल करने के, तो आप इतना दे के महीने में एक बार ज़रूर करवाएं। मतलब नॉर्मली फेशियल क्या होता है, फेशियल कराने के 3 दिन के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। यही सुना होगा आपने कि 3 दिन बाद रिजल्ट मिलता है, और 3 दिन तक आपको अपने चेहरे पे कुछ लगाना ही नहीं है, फेस वॉश भी नहीं, सिर्फ पानी से मुँह धोना है। लेकिन इसमें क्या है, करते करते आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिख जाएगा। जैसे वो करते रहेंगे ना, स्क्रब करने के बाद ही आपके फेस पे ग्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें इंस्टेंट रिजल्ट आता है और आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि 3 दिन का हमें वेट करना पड़ेगा। मेरा तो कई बार ऐसा होता है, मुझे कल जाना है फंक्शन में, मैं आज कराती हूँ। करवा चौथ का भी ऐसा ही होगा, मुझे कल करवा चौथ है तो मुझे 9 तारीख को टाइम, उससे पहले टाइम ही नहीं है। तो ये होता है, तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें 3 दिन का वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया है कि हमारा हाइजीन का प्रोडक्ट ऐसा है। लॉन्जरे, अगेन मैं यही बोलूँगी कि महिलाओं में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, बैक पेन का प्रॉब्लम है, कमर में दर्द का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, और हमारे शोल्डर्स में यहाँ पे पेन होता है, गड्ढे हो जाते हैं, या साइड्स में पेन होता है। जब यहाँ पेन होता है तो मोस्टली हम क्या कहते हैं कि गैस बन रही है, या कभी कभी हमारे चेस्ट में भी, मतलब सीने में भी दर्द होता है तो हम बोलते हैं गैस बन रही है। तो कई बार ये गैस का दर्द नहीं होता है, ठीक है। और एक और जानलेवा बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस इसकी वजह से भी होते हैं, जो हम ब्रा यूज़ करते हैं, जो हमारा लॉन्जरे है, उसकी वजह से भी हमें सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो फीमेल्स में अगर एक नॉर्मल देखा जाए, हमारे घर के जेंट्स ज़्यादा बाहर रहते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। हम तो घर पे थोड़ा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन हमें रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। फिर भी ज़्यादा बीमार घर की फ़ीमेल ही रहती हैं, ऐसा है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देती है। और लॉन्जरे का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है महिलाओं में, बैक पेन, सर्वाइकल, शोल्डर पेन, कमर में दर्द, जो प्रॉब्लम है वो लॉन्जरे की वजह से, जो हम ब्रा यूज़ कर रहे हैं। हम मार्केट का कोई भी ब्रा लेकर के यूज़ कर लेते हैं, उसका फैब्रिक अच्छा नहीं होता, उसका फिटिंग अच्छा नहीं होता, उसका लास्टिक तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। अगर हम इस एरिया पे एकदम टाइट कोई इलास्टिक बांधेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी होगी। लेकिन अगर आप ये वाला लॉन्जरे यूज़ करते हो, इसका, हाँ ये कीसोल का है, तो आपने एक और चीज़ देखी होगी इसमें अच्छी, इसका जो लास्टिक है ना वो बहुत सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है कि आपको मतलब काटेगा नहीं, गर्मी में जो काटता है, जो इचिंग होती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो गड्ढे बन जाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका फैब्रिक भी इतना सॉफ्ट है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे इसको पहनने के बाद। तो ये चीज़ अच्छा है। बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी क्या, सारी महिलाओं को प्रॉब्लम है। और ब्रेस्ट कैंसर भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इसकी वजह से होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो हम ब्रा बाहर की यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम 100 रुपीज़ की मिलती है बाहर की ब्रा, ठीक है। इससे सस्ती तो फिर वही है जो सोमवार बाज़ार, मंगलवार बाज़ार ऐसे कुछ मिलता है, और वो भी आई थिंक सेकेंड हैंड, पुरानी, है ना। तो नॉर्मल आजकल ब्रा ले रहे लोग 100 रुपये की। अगर हम 200 रुपये लगाकर, 150 रुपये लगाकर अगर हम अच्छी ले लें तो वो आई थिंक नुकसान नहीं है, और काफ़ी चलने वाली है। उसकी तो लास्टिक ही 1 महीने में ख़राब हो जाती है, और हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे, वरना सिर्फ दवा खा के रह जाएंगे। तो ये चीज़ इसका बहुत अच्छा है। और यही चीज़ हमारे पैंटी में भी है कि उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, यहाँ पर निशान नहीं बनाती, और इनको पहनने के बाद भी हमारा जो प्राइवेट एरिया है वो अच्छे से सांस ले पाता है। आप यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने कुछ गलत बोला है या सही बोला है। और कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप वो पूछ सकते हैं, किसी प्रोडक्ट्स को लेकर के कोई डाउट है
या कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में? कस्टमर ये मोरिंगा क्रीम से किसी को मोरिंगा पता क्रीम नहीं। का मतलब विंटर और समर में दोनों यूज कर सकते हैं इनको, दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ड्राई स्किन में यूज हो गया जो ऑल टाइप स्किन, ऑल टाइप स्किन के लिए है। बस ये ध्यान रखिए कि समर्स में बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है या स्वेटिंग तो होती है, तो हमें क्वांटिटी कम रखनी है। ये वैनिशिंग क्रीम है, ये क्रीम और आती है हमारे पास ये वाली जो इसमें हाँ ये है, ये जो है ना ये वैनिशिंग क्रीम है। ये आप फॉर एग्जांपल लाइक लोग थोड़ा सा फेयरनेस के लिए करते थे, है ना, तो ये उस टाइप की क्रीम है कि आपको थोड़ा सा वो यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये नॉर्मल ऐसी वैनिशिंग क्रीम है, ये हमारे स्किन पे ट्रीटमेंट बेस कोई काम नहीं करती। हाँ ये नॉर्मल है। हाँ किसी को एकदम से थोड़ा सा ब्राइट लुक चाहिए, कोई अलग से और कोई मेकअप नहीं लगाना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्किन अच्छा है, अगर कभी किसी ने यूज़ किया होगा, इसको भी लगाएंगे ना तो इसको लगाने के बाद स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, ठीक है। और किसी का स्किन अगर ऑलरेडी ड्राई है तो इसको लगाने के बाद और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, लेयर निकलेंगे। बट ये वाला है, इसको लगाने के बाद स्किन ड्राई नहीं होता है, स्किन पे ग्लो आता है। देखिए एक और चीज़ है, लोगों को क्या लगता है अगर मॉइस्चराइज़र या कोल्ड क्रीम लगाने के बाद हमारा स्किन ब्लैक लग रहा है, ये लोगों की मेंटालिटी में है, तो लोग क्या करते हैं ऐसी क्रीम्स का यूज़ करते हैं। बट जितना आपका स्किन ड्राई दिखेगा उतना ही आपका स्किन ब्लैक दिखेगा, हमेशा ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा आपका स्किन ड्राई होगा ना, ड्राई स्किन पे ही पिगमेंटेशन ब्लैमिसेस के ज़्यादा कंसर्न्स आते हैं क्योंकि स्किन ड्राई होता है। तो कई बार होता है अगर कोई आपने ड्राई क्रीम लगा ली और आपको लग रहा है हमारा स्किन लग रहा है अच्छा, तो कुछ देर के लिए तो वो अच्छा दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एकदम ब्लैक सा बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखेगा, पैचेस दिखने लगेंगे अजीब सा कि कुछ जान नहीं है और डल दिखेगा। लेकिन जितना आपके स्किन पे मॉइस्चर होगा उतनी ही जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा आपका स्किन उतना ही ग्लो करेगा। तो ये जब हम लोग भी छोटे थे तो यही मेंटालिटी थी, अरे कोल्ड क्रीम लगा ली, पॉन्ड्स की लगा ली तो स्किन काला दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के बाद आपका स्किन उतना ही ग्लो करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, और खाली ये लगाएंगे तो ये स्किन ड्राई होगी। एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, हमारे पास बेबी क्रीम आती है, 2-3 प्रकार के आते हैं, एक तो लाइट आती है, वार्म आती है और एक मीडियम आती है। है। हाँ जी, और एक आती है बीबी 3D क्रीम, स्ट्रोब क्रीम वाला है। इसका अप्लाई कैसे करना है हमें, मतलब मैं बता दूं, बीबी क्रीम जो है वो हल्का सा मेकअप लुक देता है। जैसे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स से फाउंडेशन नहीं लगाना, या हम लोग नॉर्मल यहाँ पर आए फाउंडेशन नहीं लगाना, तो हमने बीबी क्रीम अप्लाई कर ली। ये स्ट्रोब क्रीम है, आपने देखा होगा, ये सिर्फ साइन के लिए होती है। आपने देखा होगा किसी किसी का एक्ट्रेसेस का मान लीजिए टी जोन बहुत ज़्यादा एकदम चमकता है और हमें लगता है उनका स्किन कितना ग्लो है, तो स्किन ग्लो नहीं करता है, ये सिर्फ हाईलाइटर और स्ट्रोब क्रीम का कमाल होता है। जो आपको यहाँ पे साइन चाहिए अलग से, तो ये सिर्फ साइन के लिए होता है, ये मेकअप नहीं, मेकअप के लिए नहीं है। आफ्टर मेकअप लगाना है मतलब। हाँ, बीबी क्रीम में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या आप पहले भी इसको अप्लाई करके इसके ऊपर बीबी क्रीम लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई मेकअप नहीं करना, आपने मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके बाद आपको सिर्फ एक ग्लो चाहिए, तो ये देखिए आपने इस तरीके से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और फिर देखिएगा ये देखिए ये एक साइन दिखी, जितना आप लाइट में दिखेंगे ऐसी साइन दिखती है एक्ट्रेसेस के फेस पे, सिर्फ चमक दिखती है ना, सिर्फ ये साइन के लिए होती है कि आपको हल्की सी साइन चाहिए तो आपने इसको लगा लिया। मतलब फाउंडेशनर लगाते हैं या बीबी क्रीम लाइट वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप जैसे कि अब इसका मैं स्टेप बता दूं, जैसे हमने क्या किया, पूरा स्किन केयर किया, अब उसके बाद हमें बीबी क्रीम लगानी है, तो आपने इसको लिया और टी जोन एरिया पे इसको लगा लिया और इसके ऊपर बीबी क्रीम लगा ली। हाँ, या फिर आप कई लोग करते हैं बीबी क्रीम में मिक्स करके भी लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसको लगाना है क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ ही। अगर सोचिए हमने कॉम्पैक्ट लगा लिया उसके ऊपर लगाएंगे तो नहीं, क्योंकि वो अप्लाई करना, उसके बाद हमें वो बीबी क्रीम अप्लाई करना। हाँ, और उसके बाद कॉम्पैक्ट जी, अगर आपको ये अप्लाई करना है तो ये क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ ही अप्लाई करना है, पाउडर प्रोडक्ट्स के साथ नहीं, वरना ये फिर पाउडर हटने लगेगा। तो मैम फिर ये शाइनिंग कैसे दिखेगी? आपका अंदर से दिखेगा ना साइन, तो जब मेकअप सेट हो जाएगा तो वो साइन तो दिखेगी। मैं तो पता है क्या करती हूँ, फैशन साइन है ना ये, और सनस्क्रीन को मिक्स करके लगाती हूँ। सनस्क्रीन मिक्स करके कभी नहीं लगानी चाहिए। मैं तो पिछले 3-4 महीने से यही कर रही हूँ। ये कर रहे हो वो बात अलग है, आपको प्रॉपर लगाना है। आप पहले सनस्क्रीन लगाइए, उसको यही लगा के आई हूँ। मैं बता रही हूँ, आप पहले सनस्क्रीन लगाइए प्रॉपर, उसके बाद आप इसको लगाइए। आप जितनी क्वांटिटी, वैसे अलग अलग रिजल्ट नहीं आए थे।
आएगा, आप लगा कर देखें। अब 3 महीने से बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, लोग मुझे कह रहे ये हैं। मैंने किसी को दिलवाया था, तो वो कह रही थी मेरी आंखों में ना लगाने के बाद जलन सी हो रही है और ना चेहरा ना एकदम काला काला हाँ सा वो हो रहा है। सिंगल लगाते हैं तो आंखों से आंसू बहुत देखिए, आंखों से आंसू क्या, कोई भी क्रीम लगा लीजिए, आप मार्केट की भी कोई क्रीम लगाओगे, क्या कुछ भी नॉर्मल, अगर हम गुलाब जल की भी बात करें आंखों में चला जाएगा तो आंखों से आंसू आते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है, देखिए आंखें हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, एकदम से हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। कई लोगों को काजल लगाने के बाद भी आंखों से आंसू आते हैं। तो क्रीम है, वो जाएगी तो हल्का फुल्का जलन करेगा, आंसू आएंगे हम लोगों को भी। कह रही थी मुझे काफी ना ब्लैक ब्लैक काला काला तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, क्वांटिटी पे भी बेस। मैं काली होने नेचुरल कुछ यूज नहीं करती। अरे करती नहीं है, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगा ली होंगी। और इसके साथ ही क्या होता है, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने एक प्रोडक्ट ले लिया और फिर हम उसी से ही जज करते हैं, हमें उसके साथ अपना स्किन केयर भी करना पड़ता है, उसके साथ हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, और हमें प्रॉपर स्किन केयर का भी ध्यान रखना है। अब हम सोचें मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है और मैं सिर्फ ये वाली क्रीम लेके चली जाऊँ, ठीक है, या मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैं सिर्फ हेयर सीरम लेकर चली जाऊँ और उसके बाद मैं और कुछ ना करो, बोलो मेरे बाल झड़ना रुके नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। आपका अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपने बालों में सीरम तो लगाते हो, उसके बाद आप ऑयलिंग करते हो कि नहीं करते हो, आप शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप कंडीशनर यूज़ करते हो कि नहीं, तब वो काम करेगा। तो पूरा एक वो होता है, स्टेप्स होते हैं ये चीज़। और ये मॉर्निंग का जो ये क्रीम है ना, ये भी ना मतलब 2 जनों ने यूज किया तो वो कह रही थी मेरे दाने निकले। इससे कभी दाने नहीं निकलते। दाने किससे निकलते, देखिए स्किन कई बार क्या होता है, हम बाहर निकले हैं, धूल मिट्टी है, आप स्किन केयर नहीं करोगे, आपने स्क्रब नहीं किया, या कई बार होता है मेकअप ऐसे लगाया, हम अच्छे से स्किन को क्लीन नहीं करते तो दाने होते हैं, या कई बार हमारे पेट में गर्मी के होने की वजह से भी दाने होते हैं। तो प्रोडक्ट्स अगर आपको इरिटेट करेगा या प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है तो आप जैसे लगाओगे ना, कुछ ही सेकंड में आपको स्किन पे पता लग जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट से एलर्जी है या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही हुआ उनके साथ। इनकी स्किन पे पहले से कोई प्रॉब्लम होगी, स्किन एलर्जी होगी पहले से कोई प्रॉब्लम होगी, उनका ट्रीटमेंट करिए। क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें तो मैं देखिए एक बार क्या होता है, बट उन दोनों ने की है, औरों ने तो नहीं की। तो वही है ना, हमें अगर मेरे सामने भी आती है और मुझे कंसर्न बोलती ना, तो मैं पहले उनका पूरा लाइफस्टाइल पूछती कि आपका डाइट प्लान कैसा है, क्लियर उसी टाइम उसको कर दी थी, बट मैं पूछ रही आपका स्किन केयर कैसा है, आप प्रॉपर स्किन केयर कर रहे हो कि नहीं। देखिए वो तो खाते प्रॉपर स्किन केयर कर रहे हैं कि नहीं। अब बहुत ज़्यादा तेल और मसाला खाने से भी स्किन में दाने आते हैं, और जब भी एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम होता है ना, जिन भी स्किन वालों को, डॉक्टर यही बोलते हैं ऑयली खाना बंद कीजिए। बाहर धूल मिट्टी इतनी है, क्या वो हफ्ते में एक बार स्क्रब करते हैं, नहीं करती होंगी। अब धूल मिट्टी जाएगी तो वो आएगा ही आएगा। और कई बार कुकिंग करते समय, घर की डस्टिंग करते समय भी हमारा स्किन में प्रॉब्लम आती है। तो कई लोगों को जल्दी रिएक्ट करता है, कई लोगों को बाद में रिएक्ट करता है। 3 जनों ने तो काफी अच्छा रिजल्ट बताया, बट उसने बोला दीदी ने ऊपर क्लियर कर दिया था उनका कि आपके पेट की गर्मी से ही हो सकता है। पानी बहुत पीना होता है आपका भी। सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब आपका बेडशीट भी, पिलो कवर भी। हाँ, पिलो कवर बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए अंदर ही सुंदर करना पड़ेगा। और पिलो कवर तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने देखे हैं कि एक हफ्ते से ऊपर हो गया है पिलो कवर, जल्दी लोग चेंज नहीं करते हैं, या फिर अगर वो गंदा हो गया तो कंटिन्यूस में 1 हफ्ते के अंदर भी कई बार गंदा हो जाता है, वो यूज़ करते हैं। अब हम जो पिलो यूज़ कर रहे हैं, पिलो कवर लगा है, वो हमारे फेस से डायरेक्ट टच होता है, तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके घर में ज़्यादा कोई बच्चे नहीं हैं और 2-3 लोग हैं, तो हफ्ते में एक बार तो पिलो कवर चेंज करना ही करना चाहिए। और अगर ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो आप हफ्ते में 2 बार चेंज कीजिए। बहुत सारे लोगों का मैंने पिलो में देखा है, एकदम ऑयल लगाते हैं और पिलो में लेटे तो पूरा ऑयल लग जाता है। अब वही हमारे फेस पे भी टच होता है, तो स्किन पे प्रॉब्लम्स तो आएगी आएगी। तो पिलो कवर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके स्किन के लिए, तो उसको तो हफ्ते में 1 बार चेंज करे अगर मान लो ज़्यादा लोग नहीं है, कम लोग हैं तो, अदरवाइज़ हफ्ते में 2 बार। मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि जिसका ज़्यादा दिन से पिगमेंटेशन है, वो मतलब सही नहीं हो रहा तो और बढ़ते जा रहा है, किसी के ज़रा तो सीरम लगाने पे ही बढ़ रहा है, तो क्या है? सीरम लगाने पे देखिए बढ़ेगा नहीं, उनका बढ़ रहा होगा, उनके बॉडी में कुछ कमी होगी, या तो उनका डाइट अच्छा नहीं होगा या उनका स्किन केयर टाइप अच्छा नहीं होगा। ये 2 प्रॉब्लम है। देखिए मैंने हर चीज़ बताया, डाइट पे भी डिपेंड करता है, और हमारा अंदरूनी और बाहरी दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। हम सोचिए सिर्फ खाते जाए स्किन पे ग्लो आएगा, तो नहीं, हमें खाने के साथ साथ स्किन केयर भी करना है, और स्किन केयर के साथ साथ हमें खाना भी है।
ये दोनों चीज़ मैटर करता है। तो अगर किसी का बहुत पुराना है तो अगर आप सोचो कि कुछ ही महीने में चला जाए तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर बहुत साल लगे हैं उसकी प्रॉब्लम में तो सालों तो लगेंगे जाने में भी। पिगमेंटेशन का मैं अनुभव बताती हूँ। वो जो S5 आता है ना, S5 और वेज ओमेगा, वो मिलाकर उसको लगाओ आप। मुझे ये तो नहीं पता, मैंने ये है कि प्रैक्टिकल अनुभव भी है। और बहुत सारे लोगों को सीरम से भी गया है। नाइट सीरम लगाती हैं वो, कितनी क्वांटिटी में लगाती हैं? जिसका ड्राई है 3 बूंद और जिसका ऑयली है तो 2 बूंद। ठीक है, कैसे लगाती हैं? ऐसे ड्रॉप से लेके 2 बूंद लेके ऐसे डॉट डॉट ऐसे डॉट डॉट करके लगाती हैं। ठीक है, दिन में सीरम लगा रही हैं तो सीरम से के बाद क्या लगाती हैं? सीरम के बाद सनस्क्रीन क्रीम, पहले मोरिंगा फिर सनस्क्रीन क्रीम। तो अगर स्किन ऑयली है तो आप मोरिंगा क्यों दे रहे हो? मैंने अभी यही बताया कि गर्मियों में आप एक चीज़ दीजिए, अगर दोनों चीज़ देंगे तो स्किन डल होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी पसीना आता है, ऑयल आता है, ऊपर से आप और ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें लगा रहे हो तो स्किन तो डल होगा ही होगा। फिर उनको क्या लगेगा, वो और ज़्यादा दिखेगा कि बहुत ज़्यादा मेरे हो रहा है। तो अगर आपने सीरम दिया है तो आप मोरिंगा मत दीजिए, आप सनस्क्रीन लगवाइए। लेकिन हाँ, क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा कि अगर 3 क्वांटिटी उनके फेस पे ज़्यादा आ रही है 3 ड्रॉप की तो आप 2 ड्रॉप करके लगाइए, लेकिन सर्कुलर मोशन पे लगाना है, डॉट डॉट करके। सेम सनस्क्रीन में भी यही है, ऐसे लगाना है। ठीक है, और उसके बाद डाइट का ख्याल रखना, और रात में सनस्क्रीन तो लगाना नहीं है, सिर्फ नाइट सीरम लगवा करके टोनर के बाद, और मोरिंगा नहीं लगाना है, कोई एक लगाना है। एक ही लगाना है। और अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो सीरम दीजिए दोनों, मोरिंगा मत दीजिए। नाइट और डे दोनों। वुमेन कंपलसरी है, न्यूट्रिशन। हाँ, बाकी ये न्यूट्री चार्ज वुमेन है हमारा। हाँ, हमारे जो जितने भी ये न्यूट्री चार्ज है हमारे जितने भी, वो सब ज़रूरी है। पानी जितना ज़्यादा पी सकते हैं उतना ज़्यादा पीना है पानी। अभी विंटर आ रहा, सबका पानी कम होगा और स्किन एक्सट्रीमली ड्राई होती जाएगी, तो पानी पीना ही पीना है, पानी कम नहीं करना है। ठीक है, जितना पानी पी सकते हैं पानी पिलाइए उनको, और हेल्दी खाना खाएं। और कुछ डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? तो आज से कीसोल पे बात करना स्टार्ट करेंगे, और इतने ही कॉन्फिडेंट के साथ, पक्का? तो हमें कीसोल पे इसी तरीके से बात करनी है, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बात करनी है। और आप देखिए, सबके क्वेश्चन अलग अलग थे, मैंने सबका रिप्लाई दिया, और आई थिंक सेटिस्फाइड भी आप लोग हुए होंगे। तो हमें लोगों को भी यही सेटिस्फाइड करना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में हमसे पूछे, हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स के लिए आंसर और इसका आंसर नहीं है। अगर आप आरसीएम फैमिली से जुड़े हैं तो आपको आरसीएम के हर एक कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। होता है सर ऐसा? तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ रेंज कम है लेकिन क्वालिटी बहुत बेटर है। तो इसलिए आप लोग कीसोल पे काम कीजिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, कीसोल में पीवी बहुत अच्छा है। अब काम कर रहे हैं, हेल्दी रह रहे हैं, तो हमें सबको इनकम भी चाहिए। कोई है जो बोल दे नहीं मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, कोई है? कोई नहीं बोलेगा, सबको इनकम चाहिए। और हम सबको पता है इनकम कहाँ से बढ़ती है? पीवी से। पीवी से बढ़ती है। मैं कीसोल नहीं बोलूँगी, पीवी बोलूँगी, लेकिन कीसोल पे पीवी बहुत अच्छा है, पीवी बहुत अच्छा, और रेंज कम है। अगर हम तेल वाला यूज़ कर रहे हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, हम शैम्पू वाला यूज़ कर रहे हैं तो एक बार हम यहाँ पे भी आ सकते हैं। और स्किन केयर तो सबको पसंद है कि हमारा स्किन हेल्दी रहे, हमारा स्किन अच्छा बना रहे, तो स्किन केयर हम कर सकते हैं। आप लोगों की टीम में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन, जैसे आपके यहाँ कुछ और फेस्टिवल होता है, अभी करवा चौथ आ रहा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी, तो आप उनको एक किट का बता सकते हो या फेशियल किट के बारे में बता सकते हो, क्योंकि अभी तो करवा चौथ के टाइम पार्लर में बहुत भीड़ होगी, सब फेशियल कराने जा रहे हो, तो फेशियल किट तो हमारी उड़ के निकलनी चाहिए करवा चौथ के टाइम पे। और बहुत सारे लोग पूरा कॉस्मेटिक भी नया लेते हैं, गिफ्ट करते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं, तो हम कॉस्मेटिक्स भी ले सकते हैं। तो ये तो अभी दिवाली भी आ रही है, अभी नवरात्रि गए, नवरात्रि में भी बहुत दुर्गा जी को भी चढ़ता है पूरा कॉस्मेटिक मेकअप श्रृंगार, और अभी नवरात्रि में भी लोग मेकअप करते थे, दिवाली आ रही है उसमें भी होगा। तो ये कैटेगरी, ये फेस्टिवल है ना, इसमें तो उड़ के निकलने वाली है। अलग ही इनकम कमा सकते हैं। कैसे आप एक ट्रेनर बन सकते हैं,
मेरी तरह ट्रेनर कैसे बन सकते हैं वो भी मैं बता सकती हूँ। तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा करिए, और ट्रेनर बनने का, अगर ट्रेनर बनना चाहते हैं, जेंट्स भी बन सकते हैं और महिलाएं भी बन सकती हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है उड़ान। नाम तो सुना होगा उड़ान का सबने। कितने लोगों ने किया है उड़ान? किसी ने नहीं। आपने किया है पूरा? बीच में छोड़ा है? टारगेट कंप्लीट किया है? ब्लेजर भी आ गया, तो उसके बाद निर्जरा के लिए ट्राई नहीं किया। तो सबसे पहला स्टेप है उड़ान। उड़ान करने का देखिए क्या है, मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा है यहाँ पर। मैं ट्रेनर हूँ, इस कंपनी में मुझे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हर बार ही क्या होता है, मेरी ट्रेनिंग में कई बार हो सकता है आपको टाइम ना हो, कई बार हो सकता है आप फ्री हो तो मुझे टाइम ना हो। तो उड़ान अगर आप करते हो तो आपको घर पे नॉलेज मिल जाएगी पूरे की सोल के बारे में। 12 दिन की क्लासेस चलेंगी जिसमें आपको इतने अच्छे से ब्रीफ किया जाएगा हर एक प्रोडक्ट के बारे में, कौन सी स्किन पे क्या जाएगा, कैसे लगाना है, कैसे नहीं, कैसे कस्टमर से बोलना है, आप कैसे कन्विंस कर सकते हो, आपके बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हो, हर चीज़ आपको बताया जाएगा वो 12 दिनों में। और घर पे बैठे आप वो क्लासेस ले सकते हो, तो क्या बुरी है? अच्छी। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो कर सकते हैं उड़ान। करना क्या उड़ान में पार्टिसिपेट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये का आपको पूरा की सोल में से आप कुछ भी सामान ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ की सोल का होना चाहिए। आप लॉन्जरी ऐड कर सकते हैं, आप हाइजीन ऐड कर सकते हैं, आप कॉस्मेटिक का कुछ ऐड कर सकते हैं 2500 रुपये में, और उसमें पीवी तो आपका डबल बन जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स आपके पास ही होंगे। आप जहाँ से 2500 रुपये करेंगे, जैसे आज आपने किया, तो आज से 30 दिनों के अंदर ही अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे, उड़ान रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, आप उसमें जाके अपनी डिटेल फिल करके सबमिट कर दीजिए। आपके पास कॉल्स आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा कि सर, और टाइम कौन सा लेंगे, उसमें 3 टाइम ऑप्शन भी दिए रहेंगे, मॉर्निंग का, दोपहर का, शाम का। जिस भी टाइम आप फ्री हो आप उस पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। आपके पास कॉल मैसेज आ जाएगा कि आपकी क्लासेस इतने दिन से स्टार्ट है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप उससे पूछ सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी कीसोल के बारे में। जिस तरीके से आप एकदम बेफिक्र, निडर होकर, कॉन्फिडेंट के साथ न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताते हैं ना, कई बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, इतनी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को है, तो उतनी ही ज़्यादा नॉलेज आपको इसमें भी मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में बताने के लिए यहाँ 100% कॉन्फिडेंट कोई नहीं होता। होता है सर? कोई नहीं होता। बताते, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं। तो अगर हमें इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो हमारे लिए अच्छा है और आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। फिर देखिए इनकम कैसे बढ़ेगी। अगर 2500 रुपये का आपने लिया है तो पीवी अगर आपका उसमें 5000 भी होता है सपोज दैट, तो इनकम तो आपकी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? नॉलेज भी हो गई, सर्टिफिकेट भी मिल गया, और आप लोगों को बता भी सकते हैं। तो उड़ान करेंगे, उड़ान ज़रूर कीजिए, आप भी कीजिए, अपनी टीम में भी करवाइए। जितनी महिलाएं हैं, मैं अगर जेंट्स नहीं भी कर रहे, वैसे तो मैं बोलूँगी जेंट्स भी करें, क्योंकि अगर महिलाएं निर्जरा बन सकती हैं तो जेंट्स हमारे निर्भय बन सकते हैं, और वो दोनों अपने आप में एक ट्रेनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो उड़ान ज़रूर करें। और महिलाएं अगर कुछ आगे सच में करना चाहती हैं घर पे बैठ के, तो इसकी अगर नॉलेज होगी तो वो वैसे भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो यही था कीसोल में अभी के लिए। तो बाकी जिस दिन आप लोग चाहेंगे कि यहाँ पर एक बड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप लोगों को इकट्ठा कीजिए। निर्जरा के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्जरा के लिए आपको 50,000 SP और 5 उड़ान ज्वाइनिंग। 50,000 अपनी आईडी पे और 5 ज्वाइनिंग उड़ान से। जो 5000 की खरीदारी, 50,000 50,000 की 50,000 50,000 खुद की सेल्फ है और 5 उड़ान, मतलब 5 ज्वाइनिंग होनी चाहिए उड़ान से। जो आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं ना, तो आप डायरेक्ट 2000 से हमें आईडी एक्टिवेट होती है, 2500 करवा करके एंट्री मिल जाएगी। ये आपको करना, हाँ, इसमें एंट्री लेने के लिए इतना करना पड़ता है। फिर आपका जो भी चलता रहता है वो जब आप निर्जरा में जाओगे तो आपको पूरा बता देंगे आपको कितना करना है। उसके बाद जहाँ निर्जरा होंगे वहाँ हम लोग कम मिलेंगे, क्योंकि जब वो ही इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे पाएंगे तो हम क्या करेंगे आकर, हम कहीं और चले जाते हैं ट्रेनिंग देने। यहाँ पर अगर लता चोपड़ा जी को कोई जानता होगा, वो दिल्ली की निर्जरा हैं, जानते होंगे तो। और एक है हमारी सारिका जी, मौजपुर में उनका प्राइम स्टोर है, RCM एक्सपीरियंस सेंटर, वो भी निर्जरा है। तो ये दोनों निर्जरा हैं।
तो ये आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उड़ान ज़रूर करें और हर एक प्रोडक्ट को यूज़ ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट नहीं ट्राई किया है तो ट्राई ज़रूर करें। का जो दिन होता है ना बहुत हल्का फुल्का, तब हम उनको सजेस्ट करते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है ये आप जिनको हैवी फ्लो हो रहा है या नॉर्मल भी है तो हम उनको दे सकते हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग है, एंटी बैक्टीरियल स्ट्रिप इसमें पड़ी है। इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ब्लड के दौरान हम उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो उस बैक्टीरिया को ये मारता है, ठीक है, तुरंत ख़त्म कर देता है, जिससे हमें इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। जेल टेक्नोलॉजी के साथ है, ब्रीदेबल है, ठीक है। उसके बाद एक हमारा जो ये आता है, इसमें ये इससे भी लंबा है, ठीक है, इससे भी थोड़ा लंबा है। इसमें अनायन चिप है। अनायन चिप क्या करता है, एक तो हमारे बैक्टीरिया को मारता है, स्मेल दूर करता है, और हमारे जो पेन होता है उसको भी उसमें भी काफ़ी हद तक हमें रिलैक्स देता है। एकदम मैं नहीं कहूँगी कि पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ काफ़ी मतलब ये हमारे अच्छे से क्लीन जब करता है ना अनायन चिप, तो पेन में हल्का फुल्का रिलीफ मिलता है, ठीक है। ये 3 है। तो ये 2 तो हम तब सजेस्ट करते हैं जिनको हैवी फ्लो हो रहा है या नॉर्मल दिनों में, और ये हम तब सजेस्ट करते हैं जिनको लास्ट का दिन हो या बहुत कम फ्लो हो रहा हो। अब जिसको हैवी फ्लो हो रहा हो और हम उसको ये दे दें तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये दे सकते हैं। हाँ, ये मेकअप ब्रशेस हैं सारे, इससे आप पूरा मेकअप कर सकते हो। मेकअप करने के लिए कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होती है, सारा मेकअप हम हाथों से नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 सेट का हमारे पास ब्रश आता है, ठीक है। तो ये हमारा पाउडर ब्रश है, इससे पाउडर लगा सकते हैं, ब्लशर लगा सकते हैं, इससे आप अपने फाउंडेशन को या बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों हमारे आई शैडो के ब्रश हैं, ठीक है, आइस मेकअप इससे कर सकते हैं। हाँ जी, आईब्रो का तो इसमें अभी नहीं है, लेकिन आईब्रो के लिए हमारे पास ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आईब्रो पेंसिल हमारी ऐसी आती है कि आप उससे कर सकते हो, पीछे कोम है तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा लिपस्टिक ब्रश है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने बहुत सारे लोग हैं कि एक दूसरे का झूठा नहीं लगाते, अब डायरेक्ट आप इससे लगाओगे तो वो झूठा हो जाता है, तो आप इसको लीजिए, इसमें लगाइए और इससे लिप्स को फिल कीजिए। ये मतलब फिलर नहीं है, ये लिप लाइनर के लिए है कि आप लाइन आउटलाइन बना सकते हो इससे, कि फिलर के लिए ये, इससे आप पूरे लिप्स पे लिपस्टिक को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल्स है। क्लीन करने के लिए कैसे क्लीन कर सकते हैं? इसको क्लीन करने के लिए आप ना पानी में थोड़ा सा शैम्पू डालिए। शैम्पू डालने के बाद इसको आप डाल के अच्छे से थोड़ा सा हाथों से, बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं करना है, हाथों से आप अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर पानी से धो लीजिए, लेकिन शैम्पू डाल के, साबुन नहीं, डिटर्जेंट नहीं है, ठीक है। और कुछ कंसीलर हमारे पास 2 कलर में है, एक लाइट और मीडियम, ठीक है। कंसीलर का यूज़ भी 2 टाइप्स होता है। एक तो होता है कि हमें अपने स्किन के डार्क स्पॉट या डार्क एरिया को छिपाना है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम डार्क कलर का कंसीलर यूज़ करेंगे। एक होता है हमें अपने टी जोन एरिया को थोड़ा सा और ब्राइट दिखाना है, हाईलाइट करना है, तो उस टाइम पे हम लाइट कलर का यूज़ करेंगे, लेकिन फाउंडेशन के बाद। जैसे हमने फाउंडेशन लगा लिया और हमें अपने ये एरिया को थोड़ा और ब्राइट दिखाना है, तो हमने लाइट कलर का कंसीलर लिया, यहाँ पे लगाया, नोज़ पे लगाया, चिन पे और फोरहेड पे लगा के ब्लेंड कर लिया, तो ये एरिया हमारे थोड़े से और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, ब्राइट दिखेंगे। तो ये 2 तरीके से होता है कि आपको अगर अपने डार्क स्पॉट छिपाने हैं तो डार्क वाला, और वो पहले लगाना है हमें फाउंडेशन से पहले, और हाईलाइट करना है तो लाइट कलर वो फाउंडेशन के बाद, लेकिन ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और कुछ और पूछना है? बस। सनस्क्रीन के बारे में। हाँ जी, टैनिंग बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल तो आप फेस वॉश करते हो, फेस वॉश के बाद जो स्किन केयर आप करते हो, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, ठीक है। लगाते हैं सनस्क्रीन को डेली लगाना है। अगर आप बाहर नहीं भी
आप घर के अंदर भी, कई बार होता है कि बारिश हो रही है, अभी विंटर आएगा, बारिश बहुत होती है, धूप नहीं निकलती, तो लोग सोचते हैं सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत है। क्योंकि घर के अंदर क्या होती है, लाइटें जो जल रही हैं इससे भी हमारी स्किन पे टैनिंग होती है, स्किन ख़राब होती है। सेकंड, जो महिलाएं कुकिंग करती हैं उससे जो हीट निकलती है उससे भी स्किन ख़राब होती है। और जो फ़ोन हम चलाते हैं, सबसे ज़्यादा स्किन ख़राब होती है हमारी फ़ोन से। तो सनस्क्रीन जो है हमें इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो सनस्क्रीन हमें लगाना है और टैनिंग रिड्यूस करना है तो आपको हफ्ते में एक बार स्क्रब करना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार स्क्रब कीजिए, वो हमारी डेड सेल्स और टैनिंग दोनों चीज़ रिड्यूस करेगा। और अच्छा, अगर आपको ग्लो चाहिए, लॉन्ग टाइम तक आपको अपनी स्किन को जवान दिखाना है, हेल्दी रखना है, तो महीने में एक बार फेशियल लीजिए। जो हमारा ये फेशियल है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, बहुत अच्छा है ना। हफ्ते में एक बार स्क्रब भी करना। और ये जितने भी स्टेप्स मैंने बताए वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए है, कुछ भी नहीं। फेशियल भी हमारा महिला जेंट्स के लिए, हमारे सर ने ऑलरेडी किया हुआ है फेशियल, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी करनी है, तो आपका जो टैनिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, आपके स्किन पे नेचुरल ग्लो आएगा, आपका स्किन डीपली क्लीन हो जाएगा और स्किन अंदर से हाइड्रेट रहेगा। पानी अच्छे से पीना है। मैम एक बार इंटीमेट वॉश के बारे में रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूँ दोनों के बारे में? हाँ जी। देखिए, इंटीमेट वॉश ये हमारा फीमेल का है, ये हमारे मेल का है। इसको यूज़ क्यों करना चाहिए कि हम सबको पता है कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और हम साफ़ सफाई को फॉलो भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ हाइजीन की नीड होती है हम वहाँ पे अवॉइड कर जाते हैं, ठीक है। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वो भी हमारा हाइजीन का पार्ट है। हाइजीन मतलब साफ़ सफाई, नहाते धोते हैं, हाइजीन का पार्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत होती है हमारे प्राइवेट एरिया में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ पानी का यूज़ करते हैं या कुछ लोग साबुन का। तो देखिए, साबुन तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए प्राइवेट एरिया पे, क्योंकि हमारी बॉडी से प्राइवेट एरिया बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक है। हमें इंटीमेट वॉश का यूज़ करना है। ये हमारे पीएच को बैलेंस करेगा, बैक्टीरिया को मारता है, बदबू को दूर करता है और हमें एक फ्रेश फील कराता है। पूरा दिन आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, अच्छा महसूस करेंगे। इन्फेक्शन, खुजली का प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करेगा। तो ऑल ओवर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत सारी बीमारियां जो है महिलाओं में वो दूर होती है, क्योंकि खुजली, इन्फेक्शन, जलन, यूट्रस इन्फेक्शन और सर्वाइकल कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जब हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। इसलिए इंटीमेट वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेल हो या फीमेल। यूज़ करते हो आप? बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये समझिए इतना ज़रूरी है, क्या बताऊँ, जैसे खाना ज़रूरी है रहने के लिए, वैसे ये ज़रूरी है। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो हम महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं को पेट का प्रॉब्लम होता है जेंट्स से ज़्यादा। वो रीज़न यही होता है कि हम अपना ध्यान नहीं देते। तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ बस बाकी आप सनस्क्रीन के बारे में पूछिए। मेरी लड़की सनस्क्रीन लेके गई थी मैंने, और वो जब लगाती है ना आंखों में जलन होती है, पानी आता है। तो आँखों को बचा के लगाना है। देखिए, कोई भी क्रीम है अगर आँखों पे जाएगी वो जलेगा ही जलेगा। वो ऐसे करके लगाती है, मतलब फिर भी आंखों में जलन होती है। मेरे भी जा चुका है। अगर नॉर्मल भी हम रोज़ वाटर भी लेंगे ना, अगर गुलाब जल भी जाएगा तो आंखों में जलन होती है। तो बिल्कुल मैं अग्री कर रही हूँ कि जलन होती है, क्योंकि अगर क्रीम है आंखों पे जाएगा, हमारी आंखें वैसे ही बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। डरिए नहीं कि कोई नुकसान है, नहीं है। ये हम लोग भी लगाते हैं ना तो इतना बचा के लगाते हैं, लेकिन कई बार आंखों में चला जाता है तो वो ईचिंग होती है और आंसू आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मतलब लगाना है कि आंखों के अंदर ना जाए। मैं भी आंखों पे लगाती हूँ ऐसे करके कि हल्का सा ड्रॉप लिया, यहाँ पे लगाया और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ऐसे लगाना है कि आंखों के अंदर ना जाए, और जाएगा तो आंसू आएंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं कि आंखें ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ पूछना था? मैम काजल लगाते उसमें जलन होती है आँख में, आपकी आंखें सेंसिटिव होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं, वो जलन होगी। आप चाहे तो या तो आप हैबिचुअल बन जाइए, यही एक ऑप्शन है। क्योंकि काजल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, स्किन केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब सपोज दैट आप शुरू से कुछ और लगाते आ रहे हो, एकदम से आपने चेंज किया, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दाने निकलने लगे या इचिंग होने लगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो आँखें है, स्किन है, कोई भी नए प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लेता है, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि हमें यही चीज़ लगाना है। तो इस वजह से ये होता है, अगर आप कंटिन्यू लगाओगे तो हैबिचुअल हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और रीज़न हो सकता है, ये जो हमारी लेंसेज होती है ना ब्लैक कलर की, यहाँ जाल जब तैयार होता है ना तो भी आंसू बहुत आते हैं।
तो आप कम से कम 3 महीने ना न्यूट्रीचार्ज नहीं वो जलन का बोल रहे हैं। हाँ वो जलन चली जाएगी इनकी। ये नहीं हमने न्यूट्री किया चार्ज तो लेना है, उसमें तो मैं कभी मना ही नहीं कर रही हूँ, न्यूट्री चार्ज नहीं लेना है। नहीं ऑप्शन बता रहे हैं हम साथ में। न्यूट्री चार्ज तो लेना ही लेना है। अभी मुझे 1 हफ्ते से कुछ भी लग जा रहा है ना, जलन हो रही है और आंसू ऐसे बह रहे हैं, पूछो मत। मैंने ना परसों से न्यूट्रीचार्ज न्यू खाना शुरू कर दिया। और एक और चीज़ करना है, जो भी कुछ आपने दिन में लगाया अपने चेहरे पे, ये एक प्रोडक्ट लेकर जाइए, वो लिपस्टिक हो, काजल हो, कुछ भी हो, इससे रात में पहले पूरा अच्छे से क्लीन करना। भले आपकी लिपस्टिक हट जाए रात तक, लेकिन आप इससे क्लीन करिएगा, इसमें लिपस्टिक आएगी, कलर आएगा, ठीक है। इससे आपको पूरे चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद जाकर एक नाइसा का फेस वॉश उठाना है, उससे फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपको नाइट सीरम यूज़ करना है, लिप बाम यूज़ करना है और फिर सोना है। ये चीज़ करना है, ठीक है। और ये भी प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि या तो सिर्फ फेस वॉश करके मेकअप को हटा लेते हैं, और फेस वॉश करने से ना तो आपका लिपस्टिक डीपली क्लीन होता है, ना आपका आई मेकअप डीपली क्लीन होता है। और अगर आपने फाउंडेशन वगैरह लगाया तो वो भी कभी क्लीन नहीं होगा। हमेशा मेकअप रिमूवर से ही क्लीन करना चाहिए। तो पहले इससे क्लीन करिए, उसके बाद आप फेस वॉश कीजिए, ठीक है। और कुछ एज 15 ईयर, देखिए एक तो एज फैक्टर है कि इस एज में आते ही आते हैं, ठीक है। दूसरा इनकी स्किन ऑयली है, आई थिंक ड्राई है। देखिए ड्राई है तो कई बार होता है कि धूल मिट्टी के कारण भी होता है, और खाने की वजह से भी होता है। पेट अगर बहुत ज़्यादा ऑयली या फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आ सकता है, या फिर इनका एज फैक्टर है। S5 देना शुरू कर दें इनको, चले जाएंगे 3 महीने के अंदर चले जाएंगे। रिसर्च है पूरी। और दूसरी चीज़ स्किन केयर कराइए इनको। फेस वॉश के बाद नाइसा का फेस वॉश दीजिए, उसके बाद ये ज़रूर यूज़ कर पाइए, क्योंकि पोर्स ओपन रहते हैं, उसमें धूल मिट्टी बैक्टीरिया जाएंगे तो वो बाद में एक्ने पिंपल बन के ही बाहर निकलते हैं। तो फेस वॉश करने के बाद आंखें बंद करके, आंखें में मत जाने दीजिए वरना बहुत ज़्यादा आंसू आएंगे। आंखें बंद करके इतना डिस्टेंस मेंटेन करके अच्छे से स्प्रे कर लेना है, ये आपको भी करना है, ठीक है। ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जो भी सनस्क्रीन वगैरह लगवा कर ही बाहर निकालिए, क्योंकि इनके फेस पे भी टैनिंग का कंसर्न हो गया। स्कूल जाते होंगे, बाहर जाते होंगे, तो सनस्क्रीन लगा कर ही निकलें। और हफ्ते में जब एक्ने पिंपल थोड़े से कम हो जाएं तब इनको स्क्रब करवाना स्टार्ट करवाइए, हफ्ते में 1 बार। और एक्ने पिंपल है तो स्क्रब मत करवाइएगा, और फोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी एक भी दाना, वरना वो स्पॉट बन जाएंगे। ब्लैक स्पॉट जो आ जाते हैं फिर वो जाएंगे नहीं। एक भी मत छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना, वो अपने आप ही जाने दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना। लेकिन मैं होप करती हूँ कि आप इसको यूज़ भी करेंगे, और आज मैंने आप लोगों को बताया है और इसी तरीके से आप लोगों को बताएंगे। और थैंक यू सो मच। जय RCM। तो अजगर जी हमारे साथ हैं। अजगर जी नमस्कार सर। नमस्कार कैसे जी रही सर। सर आज की ट्रेनिंग? सर बहुत बेहतर रही ट्रेनिंग। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, काफ़ी लोग चीज़ें बताई जो हमको नहीं नॉलेज थी उन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। हम नई चीज़ें जानने को मिला तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ के लिए। विनीता जी हमारे साथ हैं। इन्होंने की सोल के आज सेशन अटेंड किया, तो कैसा लगा मैम? ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आपको आज नया सीखने को मिला? नमस्कार, जय RCM। आज यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर पे आके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कीसोल का और निर्जरा भाई का, मैंने कीसोल उड़ान कर लिया है और निर्जरा भाई की तैयारी करनी है, और बहुत अच्छा मैम ने ट्रेनिंग दिया। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग भी करिए और यहाँ पे मीटिंग अटेंड करते रहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। भी हैं हमारे साथ। मैम कैसी रही आज की ट्रेनिंग, और क्या क्या आपको ये चीज़ें पता थी पहले कि ये चीज़ें होती नहीं हैं? सर, नहीं सर, तो कैसा रहा आपका सेशन आज? मुझे बहुत अच्छा लगा सर। RCM आशा मैम हमारे साथ है। आशा मैम ने, मैम कैसा रहा आज का सेशन और क्या क्या सीखने को मिला, और मतलब आपको ये चीज़ें पता थी पहले कीसोल के बारे में? आप जरा दर्शकों को बताइए। नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और आज आकर बहुत प्रकार की नॉलेज मिली कि हमें मेकअप किस तरीके से करना चाहिए, जो कीसोल के ज़रिए पता चला। और इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, हमारे पास जो पैड हैं वो किस प्रकार के हैं, तो
बहुत बड़ी नॉलेज आज प्रीति मैम के थ्रू हमें पता चली। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की जानकारी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय RCM, बाय बाय। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no.